अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसका जो फर्स्ट हम पार्ट करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है आपके सामने। 25 की रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई टू 43 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। सो ये क्वेश्चन है और हमने इसको करना है सॉल्व। अच्छा, इसको सॉल्व करने के ना अब हमने ये करना है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, हमने इन्हें इस तरह की पावर्स में लेकर आना है कि उसकी पावर और ये वाली पावर आपस में, ये जो नीचे वाली पावर्स है ना, ये कैंसिल आउट हो जाए और जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएँ और इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, सो जो मेन मकसद है ना हमारा वो है ये नीचे वाली जो पावर्स है ना, इन्हें ख़त्म करना है। और ये कैसे ख़त्म होती हैं? ये कैंसिल होती हैं अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूँ और इसकी पावर लिखूँ वो और ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, तो मेन जो इसमें करना है ना काम वो ये है। अब हमने बनानी है 25 है, 25 को हमने इस तरह के नंबर की पावर में बनाना है कि उसकी पावर क्या बने, 2 बने और ये 2 और वो वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे नंबर। अब ये कैसे पता चलेगा हमें? अगर आप वैसे करना चाहते हैं, अगर आपकी इतनी मैथ्स अच्छी है कि आप कैलकुलेटर पे ट्राई करके वैसे बनाना चाहते हैं पेयर्स, तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ इसका आसान तरीका ये है कि आप इनके एलसीएम ले लें। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के कितने लाइक पावर्स में वो नंबर आता है। तो ये हम एलसीएम से भी कर सकते हैं और एलसीएम में यहाँ पर आपको करवा देती हूँ। अगर हम देखें 25, सबसे पहले हमने 25 ले लिया। ठीक है, 25 कैसे आएगा? 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, सो ये हमारे पास 25 के जो पेयर्स बन गए वो है 5 और 5। इसी तरीके से नेक्स्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव 243। अब 243 हमारे पास 2 के नंबर पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसके एंड पे जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर होता ना तो हम इसको 2 पे इजीली कर सकते थे, या एंड पे 0 हो या 2 हो तो हम इसको 2 पे एलसीएम ले सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एक ऑड नंबर है 3 है एंड पे, सो ये हमारे पास 2 पे नहीं जाएगा। हम इसको 3 पे ट्राई कर लेते हैं। 3 अगर हम देखें तो हमारे पास 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगेन ये 3 पे जा रहा है। 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा तो 21 बन जाएगा एंड 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 9 ज़ा 27 होता है एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमारे पास जो निकले हैं ना ये सारे फैक्टर्स, ये हैं 243 के। नेक्स्ट वी हैव 16, तो 16 को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 16 को हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक इवन नंबर आ गया एंड पे तो ये 2 पे चला जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अगेन वी हैव 8, तो 8 को कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो ये भी हो गया। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास इन सारे नंबर्स के ये जो एलसीएम लेके इनके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इसे इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे हम कैसे कि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्या मतलब है कि 5 का स्क्वायर, मतलब 5 कितनी दफ़ा है? 2 टाइम्स है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर और इसकी बाहर पावर कितनी है? 3/2। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं 243 पे। 243 ये है। अब 243 के जो पेयर फैक्टर्स हैं ना वो ये हैं 1 2 3 4 5। तो 3 कितने टाइम्स है हमारे पास? 5 टाइम्स है, तो हम 3 की पावर 5 इजीली लिख सकते हैं और इसकी बाहर वाली पावर 3/5 थी, वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। नीचे 16 के हम देख लेते हैं। 16 के फैक्टर 1 2 3 4, मतलब 2 जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ, तो 2 की पावर 4 और बाहर वाली पावर क्या है? 5/4 मल्टीप्लाई 8 के हैं 1 2 3, मतलब जो 2 है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब एंड बाहर 4/3। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमारे पास हम इन सारे नंबर्स को ऐसी पावर में बना चुके हैं कि ये जो नीचे वाली पावर है ना ये इस पावर के साथ इजीली कैंसिल आउट हो सकती है और हमारा जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 5 के साथ हो जाएगा, 4 4 के साथ हो जाएगा, 3 3 के साथ हो जाएगा। ओके, सो पीछे जो चीज़ बचेगी हमारे पास वो हमारे पास बच जाएगी जी 5 की पावर क्या बच गई यहाँ पर? 3। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बच गई? 3
सो 3 की पावर 3 ओवर, अब ओवर 2 की पावर क्या बच गई हमारे पास 5, तो मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, क्योंकि ये 3 से तो कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर हमारे पास आ गई 4। सो ये वो नंबर हैं जो हमारे पास बच चुके हैं, बाकी सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास, सो 5 का क्यूब है, तो हम यहाँ पर 5 का क्यूब अगर सॉल्व करें तो इसका मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है इटसेल्फ, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 5 से 25 हो जाएगा, और 25 को जब दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 125, ठीक है। इसी तरीके से 3 का क्यूब निकालने का तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पे 3 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें। सो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी 27 ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 5 की पावर है, सॉरी 2 की पावर है 5, तो आपने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32, और इसी तरीके से 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। ये आपने अब इसको कर देना है सॉल्व। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3375, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाली वैल्यू है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 32 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 512, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये वाला जो काम है ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपने अपनी आसानी के लिए निकाला था कि कैसे हम लोग 25 के फैक्टर्स बना सकते हैं, 243 के बना सकते हैं, 16 और 8। तो ये सारा जो काम है ना वो आप अपने रफ वर्क में कर सकते हैं, या फिर वैसे अगर आपको पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स ऐसे बनते हैं तो आप आपकी प्रैक्टिस से आपको पता चल ही जाएगा वैसे आहिस्ता आहिस्ता, तो आप ये वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वैसे जो मेन आपका नीट वर्क है वो यही है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, जिसका क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 के ऊपर फिर अगेन पावर है 2x, ठीक है, ओवर 9 की पावर है हमारे पास x + 1 + 216, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3 की पावर 2x - 1, ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, और हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब ये सेम हमारा जो प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसकी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सब के फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इन सब के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं जी 54 से, ठीक है। मैं 54 से स्टार्ट कर लेती हूँ, 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 54 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि अगर एंड पे हमारे पास इवन नंबर होता है ना तो वो 2 पे चला जाता है, ठीक है। तो आपने इसको 2 पे करना है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 1 इधर कैरी दे देना है, ठीक है। 2 7 ज़ार 14 कर लेना है। नेक्स्ट अब ये 2 पे नहीं होगा बिकॉज इसके एंड पे जो ऑड नंबर आ गया, सो ये 3 पे होगा। 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड अगेन 3 1 ज़ार 3। सो ये चीज़ इसके फैक्टर्स निकल आए। नेक्स्ट हमने आना है जी 27 पे, तो 27 तो बहुत इजी है, मैं फिर भी इसके फैक्टर्स निकाल देती हूँ। हमारे पास ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ार 27 एंड अगेन 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक है। सो ये हमारे पास निकल आए इसके फैक्टर्स, और हम निकाल लेते हैं अब 9 के भी निकाल देती हूँ मैं यहीं पे ही। 9 के फैक्टर्स हमारे पास कैसे निकलेंगे, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट रह गया वो हमारे पास है 216 के फैक्टर्स हम निकाल लेंगे। 216 के फैक्टर्स एंड पे हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, सो हम इसको 2 पे ही करेंगे। जब हम इसको 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट जो 2 नंबर है ना उनको इकट्ठा यूज़ करना चाह रहे हैं, 16 को। और जब भी पहले नंबर के अलावा जो पहले नंबर होते हैं ना वो आप 2 इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लाइक मैंने 21 इकट्ठा यूज़ करना हो तो मैं कुछ नहीं करूँगी, सिंपली यूज़ कर लूँगी। हाँ, लेकिन अगर पहले नंबर के बाद में 2 नंबर यूज़ कर रही हूँ ना तो मुझे बीच में 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। हम 0 लगाए बगैर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो 2 1 ज़ार 2 पहला नंबर तो मैंने सिंगल यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने 16 यूज़ करना है और वो 2 नंबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीच में 0 लगाना पड़ेगा, क्लियर। और पीछे अब 16 यूज़ करना है तो 2 8 ज़ार 16,
अब ये 108 आ गया। अब ये दोबारा हमारे पास 2 के टेबल पे जा रहा है, सो 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8। दोबारा 2 पे जा रहा है तो 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14, 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, सो 3 1s are 3। यहाँ तक हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब ये सारे नंबर्स के फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, हम जस्ट यहाँ पे इनको पुट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 54 के फैक्टर्स हमने निकाले हैं कि 2 1 टाइम है और 3 3 टाइम्स है, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 54 की जगह पे हम लिख देंगे कि जो 2 है वो 1 टाइम है और मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास कितने टाइम्स आ गया है, 3 हमारे पास है जी 3 टाइम्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम ये देख लेते हैं। अब हम मैंने ये चले मैं इसको भी अभी ऐसे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे। सो 27 के फैक्टर्स क्या निकाले थे हमने जी, 3 हमारे पास 3 टाइम था, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3 हमारे पास 3 टाइम्स होना तो फिर 27 बनता है, और बाहर वाली पावर जो है वो 2x थी वो एज इट इज़ आएगी। क्लियर। अच्छा, अब हम नीचे देख लेते हैं। नीचे हमारे पास 9 के फैक्टर्स हमने निकाले थे कि 3 जो है वो 2 टाइम्स, सो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर और बाहर वाली पावर x + 1 है तो वो एज इट इज़ रहेगी, प्लस 216। अब जो 216 के फैक्टर्स निकाले थे वो क्या थे कि 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि 2 की पावर जो है वो हमारे पास क्या है 3 है, मल्टीप्लाई फिर 3 की पावर क्या है 3 है, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 2x - 1, ठीक है। सो ये भी कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट इनके जो फैक्टर्स निकाले थे ना वो मैंने इनकी वैल्यूज़ की जगह पुट किए हैं बस, ठीक है। अभी आगे सारा काम करना है। अब हम देखते हैं क्या करना है। ये 2 तो एक सिंगल वैल्यू थी, इसको तो हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, इसमें अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 का क्यूब है, इसे भी अभी ऐसे कैसे लिखे रहने देंगे। इसका ये जो क्यूब रूट है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, क्यूब रूट को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है। क्यूब रूट को ख़त्म करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम अगर क्यूब है ना यहाँ पर तो उसकी जगह 1/3 लिख देते हैं। उसकी पावर में अगर हम लेके जाना चाह रहे हैं तो हम क्या लिख देते थे 1/3, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं हम। नीचे हमारे पास यहाँ पर ये 2 जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी पावर हमारे पास बन जाएगी जी 3 की पावर 2x और 2 1s are 2, ठीक है। इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है इसकी बाहर वाली पावर से। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस अब हमारे पास ये जो है 2 का क्यूब अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 का क्यूब। अब ये भी 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये। अब बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई, तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। बेस को हम एक दफ़ा लिखते होते हैं और फिर इनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड। अगर सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो ये हो जाएगा जी 2x - 1 और उसके अंदर पावर इसकी ऐड कर देते हैं 3, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। और दूसरे नंबर पे ये कि ये पावर और ये पावर 3 और बाहर 1/3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। इन्हें आपने कैंसिल कर देना है और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास हो गई 3 की पावर 3 और ये हमारे पास 3 3 से कट चुका था तो यहाँ पर 3 की पावर जस्ट सिंपली हमारे पास बच गई 2x, ठीक है। ओवर हमारे पास क्या बच गया, ये 3 की पावर हमारे पास है 2x + 2, बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पर हमारे पास है 2 का क्यूब है हमारे पास, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पर 2x और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। ये दोनों को प्लस माइनस करना है हमने, ठीक है। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है और प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास दोबारा से वही वाला लॉ यूज़ हो रहा है कि बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐडअप कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा जी 3 की पावर 2x + 3, एक ही दफ़ा बेस लिखेंगे और पावर्स को ऐडअप कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा अब हमारे पास, अच्छा इनका वो वाला केस नहीं होगा कि ये बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर दें, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही। 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तो आपस में प्लस हो रही हैं, सो हम इसके ऊपर वो वाला लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आपने इसको एज इट इज़ ही लिख देना है 3 की पावर 2x + 2 प्लस
2 का आपके पास क्यूब है, मल्टीप्लाई हो रही है ये 3 की पावर 2x प्लस 2 के साथ। ठीक है, सो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है कि आप देख रहे हैं नीचे हमारे पास 3 की पावर जो है वो 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है। यहाँ पर भी हम अगर 3 की पावर 2x प्लस 2 बना दें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2 लिख दूँ और साथ में एक लिख दूँ 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से कंबाइन करना चाहूँगी तो बेसिस सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स को ऐड अप कर देंगे हम। सो ये 2x प्लस 2 और इसकी पावर 1 वो ऐड होकर दोबारा 2x प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, सो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या चीज़ इसके साथ 1 है तो यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने कॉमन में ले ली है। बीच में आएगा साइन प्लस का ये वाला, और यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू बाहर ली हुई है तो पीछे क्या बच गया 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये आपस में सारी वैल्यूज़ ऊपर वाली हो रही है मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इसके साथ भी हो रही है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगी कैंसल आउट। ठीक है, जो पीछे वैल्यू बच जाएगी ना वो हमने अब यूज़ करनी है। सो हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट फर्दर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 के इक्वली होगा, एंड नीचे हमारे पास बच जाएगा जी 1 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, सो 3 2 6 ओवर 1 प्लस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, सो 2 2 4 4 2 8, सो इधर आ जाएगा 8। सो यहाँ पर आ गया 6 ओवर 8 प्लस 1 9, और अब हम इसकी कर सकते हैं कटिंग। सो इसकी कटिंग कर देंगे हम 3 के टेबल पे, 3 2 6 और 3 3 9। सो यहाँ पर बच जाएगा 2 ओवर 3 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2 और ओवर 0.04 की पावर है -3/2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही हमने इसमें सबसे पहले फैक्टर्स देख लेने हैं कि इन नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकाले हैं, एलसीएम के थ्रू आप देख सकते हैं। सो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन से दिखा देती हूँ, वहाँ पर हमने 216 के फैक्टर्स निकाले थे। सो वहाँ पर हमारे जो 216 के फैक्टर्स निकले थे वो ये थे कि 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है, सो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, ये हमारे पास 216 के फैक्टर्स थे। सो मैं यहीं से देख के मैं डायरेक्ट वहाँ पर लिख रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखने हैं 216 के फैक्टर्स, तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 216 पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो पावर है बाहर वो है 2/3 मल्टीप्लाई, अब 25 कैसे बनता है 5 का स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह 5 का स्क्वायर ले लेती हूँ। वैसे हमने इसका एलसीएम भी लिया है लास्ट क्वेश्चन में, और इसकी पावर है जी 1/2। इसी तरीके से ओवर हमारे पास क्या है 0.04। अच्छा, ये जो 0.04 है ना, सबसे पहले तो इसका पॉइंट ख़त्म करना है हमने। ठीक है, इसका पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, ये जहाँ पर पॉइंट होता है ना, इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह आता है 1, और आगे इसके जितने डिजिट्स होते हैं उतने हमारे पास क्या आ जाते हैं 0 आ जाते हैं। तो आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ गए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी पावर जो है वो हम लिख देते हैं जो कि -3/2 है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है पूरे के ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 2 × 3 और इसकी होल की पावर 3। ठीक है, और हमारे पास एक पावर बाहर भी है, वो कौन सी है 2/3। ठीक है, मैंने इनकी जस्ट ये जो 2 पावर्स हैं इसको बाहर लेकर गई हूँ। मल्टीप्लाई, अब ये जो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट 5 बच जाएगा। ठीक है, और ओवर में हमने क्या लिखना है, यहाँ पर तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया और लेफ़्ट पे जो 0 होते हैं उनका होना या ना होना एक बराबर होता है, सो ये 4/100 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास -3/2, और इस पूरे के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे हमारे पास बच गया 2 3 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, और 6 की पावर हमारे पास आ गई 2 और मल्टीप्लाई बाय 5,
ओवर। अच्छा, अब हमने ये पॉइंट ख़त्म कर लिया था डेसिमल। नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हम अगर हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव में है ना तो वो पॉजिटिव करते हैं। और वो पॉजिटिव कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम 100/4 कर देते हैं तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 3/2, ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी कटिंग कर देते हैं। 4 1 4 होता है और 4 25 100 होता है। आप 100/4 लिखेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा कैलकुलेटर पे। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर आ गई 2, मल्टीप्लाई हमने लिख दिया 5, और यहाँ पर हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, 25, बिकॉज ये नीचे तो 1 है ना, तो यहाँ पर 25 की पावर है 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं कि ये हमने एज इट इज़ लिख देना है ऊपर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हमने क्या करना है कि 5 हम ये सॉरी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं। 25 को हम सॉरी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये हमने अभी सेम यहाँ वाला नीचे वाला उठाकर लिखा है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, वो हमने यहाँ लिखा है। और यहाँ पर अब मैं 25 जो था इसको मैं लिखूँगी 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ठीक है, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बच जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हमारे पास 5 का क्यूब, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने ये देखा कि ये 5 और ये 5 दोनों बेसिस क्या हो गई सेम और आपस में क्या हो रही हैं डिवाइड। तो जब सेम बेसिस आपस में डिवाइड होती हैं तो उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो आपने करना है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर्स को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट 1 - 3 कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 5 की पावर क्या आएगी, साइन आता है बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया, पीछे का बच गया 2, ये चीज़ आ गई। ओके, अब हमने देखा कि ये जो पावर है ना ये नेगेटिव है। सो हम क्या कर देंगे इसको नीचे ले आएंगे, इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं। 5 के नीचे 1 है। ठीक है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसको नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से 5 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 है ना, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। सो 6 1 6 और नीचे वाला 5 हमने ये लिख दिया और उसकी पावर पॉजिटिव हो चुकी है। क्लियर, यहाँ तक अगर आपको आ गया है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। और स्क्वायर रूट को ख़त्म करके क्या वैल्यू आती है हमारे पास, स्क्वायर रूट की वैल्यू जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, उसकी वैल्यू आती है 1/2। अभी जो 1/2 है ये इसके ऊपर भी आएगा और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी आएगा बिकॉज ये होल की पावर है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से हमारे पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका आंसर 6/5। ठीक है, अब 6 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो इसका आंसर आ गया 6/5। यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में है कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरी इसके साथ a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। अच्छा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने का सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप इसको पकड़ें, फर्स्ट वैल्यू को पकड़ें और इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर सेकंड को पकड़ें और इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये दैट्स मीन ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो चुकी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि a की पावर 1/3 इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी के साथ। ठीक है, किसके साथ, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की 2/3 प्लस b की 4/3। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पकड़ना है प्लस b की पावर 2/3, इसको हमने पकड़ लिया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है पूरी के साथ। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की 2/3।
ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है जी, b की 4/3, ठीक है। ये हमने पूरी की पूरी लिख ली। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको इन सब के साथ और इसको इस सब के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3 और साथ a की पावर 2/3, दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। फिर आ जाएगा बीच में साइन माइनस का, अब इसको इसके साथ करवाना है, तो ये क्या आ जाएगी, a की पावर 1/3, फिर ये a की पावर 1/3 और ये b की पावर 2/3। अब इस a को इसके साथ करवाना है, सो a की पावर 1/3 और ये हमारे पास b की पावर 4/3। ये हमारे पास हमने इस पूरी को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब बारी आती है इसकी, अब इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसको इसके साथ करवा रहे हैं, तो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। फिर इसको इसके साथ करवाना है, माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और ये वाली b की पावर 2/3। अब इन दोनों को करवाना है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और ये b की पावर 4/3, ठीक है। सो ये हमने इस सारों को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि किन किन की बेसिस सेम है और उनकी पावर्स को हमने ऐडअप करना है। अब अगर हम ये देखें तो ये दोनों बेसिस सेम है, ठीक है, ये भी a है ये भी a है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो a लिखना है आपने, इसकी पावर है 1/3 और ये क्या है, प्लस 2/3। इन्हें हमने कर लेना है ऐड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, इसमें ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो पावर्स को ऐड अप कर देंगे। सो आएगा a 1/3 प्लस 1/3 और साथ b जो है वो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों वैसे ही डिफरेंट है तो इन्हें हमने वैसे ही नहीं छेड़ना, ये तो सेम की सेम ऐसे की ऐसे ही हम लिखे रहने देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें भी हमारे पास बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है हमारे पास वैल्यूज़, मतलब ये भी a है और ये b है, तो इसमें भी कोई बेसिस सेम वाला केस नहीं है। सो a की पावर 2/3 एंड b की पावर 2/3 सेम रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, यहाँ पर हमारे पास a जो है इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अब ये दो बेसिस सेम है, सो बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो b हम एक दफ़ा लिख देंगे और इसकी पावर है 2/3 प्लस 2/3, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला b आ गया। अब ये भी b सेम, ये है 2/3 प्लस 4/3, बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई तो पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकी ऐड करके क्या आंसर आता है। अब a की पावर, इनका आपने लेना है एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने ऐड अप कर देना है। नीचे सेम है सो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम वैसे की वैसे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास माइनस ये सेम, इसका भी हमने एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा 3 और 1 + 1 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमने ये b वैसे का वैसे ही साथ लिख देना है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना। और ये हमारे पास वैसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ थी, सो एज इट इज़। नेक्स्ट इज़ ये भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है a की पावर 1/3, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, इनकी पावर को, फिर दोनों फ्रैक्शन में प्लस हो रही है। फ्रैक्शन में जब भी कोई चीज़ प्लस माइनस होती है ना तो हम उसका एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस में प्लस हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे एक दफ़ा ये 3 आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों 3 आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये आंसर 3 ही आएगा। ऊपर आ जाएगा 2 + 2 और यहाँ पर हमारे पास b आ गया और इसकी फिर फ्रैक्शन में प्लस हो रहा है तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 + 4। ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इनकी पावर्स का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a यहाँ पर 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3/3 माइनस ये क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3, 1 + 1 2 होता है तो 2/3 और साथ b की पावर 2/3, अब प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, ये भी डिफरेंट थी, ये भी ऐसे की ऐसे 2/3, b की पावर 2/3, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 1/3, यहाँ पे b की पावर क्या बन जाएगी, 2 + 2 4, 4/3,
ठीक है। नेक्स्ट बच गया ये बी, तो ये आ जाएगा जी 4 + 2 कितने हो जाते हैं 6, तो 6 / 3। क्लियर। अब हम इसको थोड़ी सी और कटिंग वगैरह अगर होती है तो कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 3 से कैंसिल होके यहाँ पे बच जाएगा ए। ये हमारे पास इस ए की वैल्यू भी 2/3 है, बी की पावर भी 2/3 है, तो हम यूँ लिख सकते हैं ए बी की पावर 2/3। ठीक है, अगर दोनों आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम पावर है तो हम एक ही दफ़ा बाहर लिख सकते हैं। ओके जी, सो ये हम लिख देंगे सेम ऐसे कि ऐसे जैसे कि लिखी हुई है ये, इसको आप बेशक कुछ भी ना करें। ठीक है, 4/3 लिखा है ये, और ये हमारे पास सेम। अब ये भी a की पावर 2/3 है, ये भी b की पावर 2/3 है, सो हम इसको एक ही दफ़ा यूँ लिख सकते हैं ab की पावर 2/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। ये चीज़ हमने ऐसे की ऐसे उतार ली। अब इसमें हो रही है कटिंग, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी 2, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना हमने करनी है कटिंग। कटिंग कैसे करनी है, ये है ए बी की पावर 2/3, ये भी हमारे पास है ए बी की पावर 2/3, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो सेम जब वैल्यूज़ हमारे पास विद ऑपोजिट साइंस आती हैं ना तो हम उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है ये वाला ए, ये ए, और यहाँ से हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका इतना सिंप्लीफाइड सा आंसर आ चुका है, इससे आगे ये फर्दर सॉल्व भी नहीं हो सकता। सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको स्टार से देखें अच्छे तरीके से, और ये जस्ट हमने वही लॉ लगाया हुआ है कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स को एडअप कर देते हैं, वही वाला इसमें हमारे पास पूरा का पूरा लॉ अप्लाई हुआ है और इसका आंसर आ चुका है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।